एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हारेम पूरा का पूरा शैतान बनकर कैरियर्स तोड़कर हवा में उड़ जाता है और झाड़ के ऊपर बैठ जाता है और इतनी जोर से क्रिएचर वाली आवाज़ निकालता है कि उसकी आवाज़ दूर बॉर्डर तक जाती है और वहाँ के सिपाही भी देखने लग जाते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब ये कैरियर्स उठाने वाले सारे नौकर डर जाते हैं और वाटर डीमन बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये शैतान हारेम से कहता है कि हारेम, इस रात को तुमने महल से निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं अपनी आंखें ढूंढ कर रहूँगा। और उसे चिंगी दिखने लग जाती है की आंखों में और कहता है मेरी आंखें यहीं कहीं हैं, मैं आ रहा हूँ अपनी आंखें लेने। और उसी रात हम देखते हैं कि पैलेस के पूरे ग्राउंड में सारे छतों पर खूब सारे उल्लू बैठ गए हैं और जोर जोर से रो रहे होते हैं और राजा और सारे मंत्री उसे देख रहे होते हैं और राजा डर रहा होता है देख देख कर। अब राजा डरते हुए कहता है कि मैंने सुना हूँ कि रात में अगर इतने सारे उल्लू अचानक आकर रोने लग जाएं तो बहुत बुरा होता है, कोई ना कोई ज़रूर मरता है। अब राजा की ये बात सुनकर कुछ मंत्री राजा से एग्री हो जाते हैं कि हाँ राजा साहब, हमें भी यही लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन एक मंत्री कहता है कि राजा साहब आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाह है, बस ये एनिमल है और ये ऐसे ही आकर बैठ गए होंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। अब राजा अपने मंत्रियों से कहता है कि सुपरवाइजर हारेम कहाँ पे है, मुझे उससे अब भी बात करनी है, जाओ उसे बुला कर लेके आओ। फिर एक मंत्री बताता है कि वो तो अभी माउंटेन गए हैं और अभी तक आए नहीं हैं। अब राजा ये सुनते ही डर जाता है और कहता है ऐसी भयानक रात में अभी तक हारेम वापस नहीं आया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब राजा मंत्रियों से कहता है कि जाकर दूसरे सुपरवाइजर से कहो कि वो जाकर हारेम को ढूंढे। अब हम देखते हैं कि सुपरवाइजर जंग अपने सिपाहियों के साथ बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं ताकि वो जाकर हारेम को ढूंढे। तभी वहां पर हारेम का नौकर बड़ा डरा हुआ सा बैठा होता है। फिर सुपरवाइजर जंग उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो हारेम के नौकर हो ना, तो तुम उसके साथ रहना चाहिए, हारेम कहाँ पर है। अब ये नौकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और रो रो कर बता रहा होता है कि हम लोग सुपरवाइजर हारेम को लेकर जा रहे थे, तभी कैरियर हिलने लग गया। फिर हमने कैरियर खोलकर देखा तो उसके अंदर सुपरवाइजर नहीं थे और हमने आसमान में देखा तो एक वाटर डीमन हमारी तरफ देख रहा था। फिर झटक से हम लोग वहाँ से भाग कर आ गए। तो जाइए सुपरवाइजर, जल्दी से हारेम को ढूंढ कर लाइए, हमें बहुत डर लग रहा है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी चियोंगी जंगल में अकेले चिराग लेकर जा रही होती है। अब क्योंकि शैतान इसके पीछे लग चुका है तो हमारी गॉडेस शमशीन को सब पता चल चुका है, इसलिए वो इसकी जान बचाने के लिए जंगल में आ जाती है और आग तापते हुए बैठी रहती है। अब चियोंगी वहाँ से जा रही होती है कि गॉडेस शमशीन उसको कहती है कि बच्ची कहाँ जा रही हो तुम। फिर चियोंगी उसको देखकर कहती है कि अरे आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो कहती है कि मेरा तो कोई भी घर नहीं है, मैं कहीं भी रहती हूँ, आ जाओ तुम भी आग ताप लो। फिर कहती नहीं मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है, मुझे ठंडी नहीं लग रही। फिर कहती तुम्हें ठंडी नहीं लग रही। फिर गॉडेस शमशीन जादू कर देती है और चियोंगी को ठंडी लगने लग जाती है। फिर वो कहती ठीक है मैं थोड़ा आग ताप लेती हूँ। फिर चियोंगी बैठकर आग तापने लग जाती है और गॉडेस शमशीन चियोंगी को नींद दिला देती है और चियोंगी सो जाती है बैठे बैठे। तभी वहाँ पर शैतान आ जाता है चियोंगी की तलाश में और गॉडेस शमशीन चियोंगी को और अपने आप को इनविजिबल कर देती है। अब शैतान वहीं पर घूम रहा होता है और ये दोनों वहीं बैठे होते हैं लेकिन शैतान को दिख नहीं रहे होते हैं। अब वो कहता है मुझे फीलिंग आ रही है कि यहीं कहीं है वो, लेकिन दिख क्यों नहीं रही है। अब गॉडेस शमशीन एक पत्थर दूर फेंकती है। फिर शैतान सोचता है कि लगता है वो उधर जा रही है और उड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुपरवाइजर जंग अपने सिपाहियों के साथ जंगल में निकल पड़े हैं हारेम को ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पर शैतान पहुँच जाता है और झाड़ के ऊपर चढ़कर इन लोगों को देखता है और वो सारे लोग भी शैतान को देख लेते हैं। अब वो सुपरवाइजर जंग भी देखकर कहता है कि ये तो वाटर डीमन है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर ये शैतान सारे सिपाहियों को बारी बारी अपने धुएं से जला जला कर मार देता है, किसी का गला भी कट जाता है। अब यहाँ पर चियोंगी की नींद टूट जाती है और वो जाग जाती है और जागते ही कहती है कि मैं यहाँ कब से बैठी हूँ, मुझे घर जाना है। और वो उठकर अचानक से जाने लग जाती है। अब गॉडेस शमशीन उसको रोकती है लेकिन वो नहीं रुकती, आगे बढ़ जाती है। अब जल्दी से गॉडेस शमशीन तितली बनकर उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है और दूसरी तरफ शैतान को पता चल जाता है कि वो यहीं कहीं है। अब वो उड़ कर आने लग जाता है। अब चियोंगी आगे बढ़ी रही होती है कि वो शैतान एक झाड़ के ऊपर बैठ जाता है और उसे नीचे देखने लग जाता है। अब चियोंगी को लगता है कि कोई उसको देख रहा है या उसके पीछे है। फिर वो आसमान की तरफ देखने लग जाती है और तभी शैतान उसके ऊपर तेजी से अपना नाखून लेकर भाग कर आता है और उसकी आंखों के पास उसका नाखून एकदम आ जाता है। अब ये दोनों अचानक से फ्रीज हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा टाइगर आता है और वो एक लड़की बन जाती है। अब शैतान उसको देखते ही कहता है कि होरियोंग। फिर वो कहती है हाँ मेरा नाम होरियोंग है, मैं इस माउंटेन की गार्डियन स्पिरिट हूँ और यहाँ पर मेरा राज चलता है, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब शैतान कहता है कि तुमने गलती कर दी मुझसे पंगा लेकर। अब ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। वो कभी टाइगर बन के लड़ती है तो कभी लड़की बन के। फिर अचानक से होरियोंग इसको झाड़ पर फेंक देती है और सारे झाड़ के तने इसे लपेट लेते हैं। अब ये होरियोंग बहुत बड़ी टाइगर बनकर उसके ऊपर उड़कर हमला करने ही वाली होती है कि गॉडेस शमशीन तितली बनकर आती है और होरियोंग को नीचे गिरा देती है।
अब ये टाइगर और गॉडेस शमशीन दोनों इंसान बन जाते हैं। अब गॉडेस शमशीन होरियोंग से कहती है कि बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। फिर वो भी कहती है कि हाँ मैं भी आपसे बहुत दिन के बाद मिली हूँ। अब वो शैतान आवाज़ करने लग जाता है झाड़ पे से। फिर ये होरियोंग उसको मारने करती है। फिर गॉडेस शमशीन कहती है कि अभी वक्त नहीं आया है, इसे हम नहीं मार सकते क्योंकि शैतान कभी नहीं मरेगा। और हम देखते हैं कि झाड़ पर जो शैतान बंधा हुआ था जड़ों से, वो तिलमिला रहा होता है और उसके अंदर से पूरा काला धुआं निकल रहा होता है हारम के अंदर से। और निकल कर फिर अभी हारेम बन चुका है ये। फिर भी अभी अंदर शैतान है और कह रहा होता है शमशीन तुम ये क्या कर रही हो। और नीचे गॉडेस शमशीन होरियोंग से बता रही होती है कि अगर हम अभी इसे मारेंगे तो इसके अंदर का वो जो इंसान है हारेम वो मरेगा और शैतान नहीं मरेगा और वो फ्री हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हारेम के अंदर से अभी फिलहाल के लिए शैतान निकल चुका है और वो बेहोश हो चुका है। और नीचे गॉडेस शमशीन होरियोंग से बताती है कि इस लड़के के अंदर से हमें मावंग को निकालना पड़ेगा और एटर्नल बॉल में हमें कैद करना पड़ेगा और ये एटर्नल बॉल ये लड़की बनाएगी यानी च्योंगी, जो अभी भी फ्रीज है। फिर होरियोंग कहती है कि क्या आपको सच में लगता है कि ये साधारण सी दिखने वाली लड़की एटर्नल बॉल बना लेगी। अब गॉडेस शमशीन कहती है कि जब वक्त आएगा तो ये लड़की ज़रूर बनाएगी क्योंकि इसकी किस्मत इससे जुड़ी हुई है। तो अब से हम दोनों को इन दोनों की हिफाजत करना है। अब गॉडेस शमशीन यहाँ से चली जाती है और होरियोंग भी बड़ी सी टाइगर बनकर यहाँ से चली जाती है। अब च्योंगी रिलीज हो जाती है और ऊपर झाड़ के ऊपर हारेम जो जड़ों से बंधा हुआ था वो सब खुल जाता है और हारेम को होश आ जाता है। अब हारेम तो बेचारा अंधा है, वो हाथ इधर उधर करके कह रहा होता है कि मैं कहाँ पर हूँ। अब हारेम झाड़ के ऊपर बैठा है लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कहाँ है। अब वो हाथ हिलाते हिलाते नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। च्योंगी उसको देखती है और उसकी बॉडी पर ही वो गिर जाता है। अब इतनी तेजी से हारेम च्योंगी के ऊपर गिरा था इसलिए च्योंगी दब जाती है और फिर कैसे करके हारेम को साइड में हटाती है और अपना हाथ नीचे से निकालती है, लेकिन उसकी कलाई में मोच आ चुकी है। अब च्योंगी हारेम की तरफ देखती है और पहचान जाती है कि ये तो वही कैरेज वाला आदमी है। कहती मिस्टर उठिए, लेकिन वो नहीं उठ रहा होता है। फिर वो कैसे भी करके अपने कंधे पर हारेम को उठा लेती है और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसकी जान बचाने के लिए कहीं ले जा रही होती है। अब च्योंगी हारेम को माउंटेन के एक नजदीकी पेंट हाउस में लेकर जाती है जो बंद पड़ा हुआ है, वहाँ कोई नहीं है। अब अंदर कमरे में उसे जाकर लिटा देती है और कहती है कि यहाँ पर तो बहुत ठंड है। फिर जल्दी से वो आग जलाती है और फिर चिराग भी जलाती है। अब च्योंगी सबसे पहले हारेम की सांसें चेक करती है। कहती है कि हाँ सांसें तो चल रही हैं। फिर वो माथे पे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इसे तो बुखार है। फिर जल्दी से कपड़ा गीला करके उसके माथे पे रखती है। अब हारेम बहुत ज़्यादा भयानक सपना देख रहा होता है और कह रहा होता है कि नहीं नहीं। फिर अचानक से वो रिलैक्स हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाता है। अब च्योंगी अपनी उंगली से उसके आंसू को पोंछती है और कहती है कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि इतना ज़्यादा घबराया हुआ है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुपरवाइजर जंग को होश आ जाता है और वो होश आते ही आसपास अपने देखता है कि सारे सैनिक मरे पड़े हैं, सब जले हुए हैं, किसी की तो गर्दन ही कटी हुई है। अब वो इतना डर जाता है कि लड़खड़ाते हुए वो कैसे भी करके बॉर्डर के ऊपर पहुंच जाता है। अब वो सुपरवाइजर जंग बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ वहाँ के मिनिस्टर को कहता है कि सारे लोग मर गए। अब सुबह हो जाती है और राजा सारे मंत्रियों से कहता है कि ऐसा कैसे क्या हो गया है कि इतने सारे गार्ड्स एक ही रात में मर गए हैं। अब राजा कहता है कि सुपरवाइजर हारेम कहाँ पर है, अभी तक मिला कि नहीं। फिर वो लोग कहते हैं कि हमने पूरा माउंटेन छान डाला लेकिन हमें हारेम कहीं नहीं मिला। अब राजा मंत्रियों से कहता है कि तुम लोग तो ढूंढ चुके, अब एक काम करो, मेरे तीसरे बेटे यंग म्योंग के पास खबर पहुंचा दो कि वो जाकर हारेम को ढूंढे क्योंकि यंग म्योंग हारेम से ज़्यादा क्लोज है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हारेम का बॉडीगार्ड मू यंग अपने तीर से सबको चिट्ठी पहुंचा रहा होता है शहर में कि इल वोल्सियोंग लापता है। अब ये चिट्ठी पढ़ते ही सारे शहरवासी इधर उधर कभी कबूतर के जरिए तो कभी इधर चिट्ठी देने के जरिए सबको खबर दे रहे होते हैं कि इल वोल्सियोंग लापता है। अब नेक्स्ट सीन में हम राजा के तीसरे बेटे यंग म्योंग को देखते हैं जो कि एक पेंटिंग खरीद के लाया है और उसे देख रहा होता है किसी आदमी के साथ और बड़ी तारीफें कर रहा होता है कि देखो कितनी अच्छी पेंटिंग मैंने लेकर आया हूँ, इसके अंदर झाड़ देखो, पेड़ देखो, पौधे देखो, सब देख रहा होता है बारीकी से। अब बारीकी से देखते देखते उसी पेंटिंग के अंदर एक छोटी सी तितली बनी होती है। अब ये चौंक जाता है, कहता है कि इस पेंटिंग के अंदर ये तितली क्या कर रही है। तो दूसरा आदमी कहता है कि मुझे तो लग रहा है ये नकली पेंटिंग है क्योंकि जो नकली पेंटिंग बनाता है वो अपनी एक छाप छोड़ देता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये नकली पेंटिंग है। अब ये यंग म्योंग बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैंने इतने पैसे दे के असली पेंटिंग को लेकर आया था, ये नकली पेंटिंग निकली, जाओ पता करके मुझे बताओ कि नकली पेंटिंग कौन बनाता है। अब तभी वहाँ पर पहले से एक मिनिस्टर आ जाता है और वो यंग म्योंग को बताता है कि राजा ने आदेश दिया है कि हारेम कल रात पहले से निकले हुए थे माउंटेन के लिए और वो नहीं आ पाए और वो गायब हैं, तो आप जाकर उन्हें ढूंढे। और वो बताता है कि बहुत सारे गार्ड्स हारेम को ढूंढने गए थे लेकिन उन लोगों की लाशें मिली हैं।
अब हम देखते हैं कि राजा के दूसरे बेटे जुयंग तक भी ये बात पहुंच चुकी है कि कल रात हारेम माउंटेन के लिए निकला था और वो वापस नहीं आया, गायब है और बहुत सारे गार्ड्स की लाश भी मिली है। अब जुयंग ये आदमी से पूछता है कि पता चला कि ये सब किसने किया है। फिर वो आदमी बताता है कि कुछ भी पता नहीं चला, ये खबर बहुत ही मिस्टीरियस है। अब तभी वहाँ पर मीसू आ जाती है और मीसू जुयंग से कहती है कि ये एक आम चीज़ नहीं है, कल रात बहुत सारे उल्लू भी रो रहे थे और ये गार्ड्स भी मर गए हैं, तो मुझे कुछ डाउट हो रहा है, तो मुझे उन लाशों के पास जाना है देखने के लिए कि ये लोग कैसे मरे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं क्योंकि सुबह हो चुकी है और हारेम अभी भी बेहोश है और उसके बाजू में चियोंगी उसी के कम्बल में ओढ़कर उसके बाजू में सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि वो हारेम के बाजू में सोई हुई थी। अब वो डर के मारे दूर भागती है और वो हारेम को कहती है कि मुझे माफ़ कर दो मिस्टर, मैं आपके बाजू में सो गई क्योंकि कल रात बहुत ज़्यादा ठंडी थी, मुझे पता ही नहीं चला। फिर वो देखती है कि हारेम तो अभी सो ही रहा है और वो बेहोश है, उठा ही नहीं। फिर रिलैक्स फील करती है कि अच्छा हुआ इसने नहीं देखा कि मैं इसके बाजू में सो रही थी। अब हारेम को थोड़ा थोड़ा होश आने लग जाता है। फिर चियोंगी जल्दी से गीला कपड़ा करके उसके माथे पे पोंछने लग जाती है क्योंकि उसके अभी भी बुखार है। अब हारेम को ये कहती है कि आप मिस्टर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, कुछ बोलिए, उठिए। फिर वो कहती है कि अच्छा आंखें तो खोलिए। फिर हारेम आंखें खोलता है और हारेम को पूरी तरह से होश आ जाता है और जल्दी से वो चियोंगी को उठाकर गिरा देता है, उसके ऊपर आ जाता है और कहता है बताओ कौन हो तुम, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। अब चियोंगी बताती है कि ये एक माउंटेन है और यहाँ पर एक पेंट हाउस है, वहीं पर हम लोग हैं। कल रात तुम बेहोश हो चुके थे इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई थी। अभी मनी मन हारेम सोच रहा होता है कि कौन है ये, इसकी आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही है। फिर उसे याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जो कैरियज में बैठी थी। अब चियोंगी भी बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जो कल रात तुम्हारी कैरियज में बैठी थी, क्या अब तुम ठीक हो। फिर हारेम कहता है कि मुझे माफ़ करना है, मुझसे गलती हो गई। अब हारेम को फिर से कुछ होने लग जाता है और हम देखते हैं कि हारेम की गर्दन पर गॉर्डन शमशीन की वो तितली आकर फिर से टैटू बन जाती है। अब हारेम कहता है कि मुझे बताओ कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था। फिर चियोंगी कहती है कि तो मुझे आपसे पूछना है कि कल रात आपके साथ क्या हुआ था, क्योंकि मैं तो जा रही थी, आप ही मेरे ऊपर अचानक से गिर गए थे। फिर वो कहता है कि बाकी सब लोग कहाँ थे। फिर वो कहती है कि कोई भी नहीं था, कैरियज भी नहीं था और आपके लोग भी नहीं थे। अब हारेम अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर चियोंगी कहती है कि आप यहाँ पर लेटिए, मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर आती हूँ। लेकिन हारेम फिर से बेहोश हो जाता है। अब चियोंगी भाग कर जाती है डॉक्टर लाने के लिए। अब हम देखते हैं कि यंग योंग हारेम के नौकर को अपने पास बुलवाता है और उसे कहता है कि तुम सबको यही बता रहे हो ना कि हारेम अचानक से गायब हो गया, मुझे सच सच बता दो कि तुमने आखिर उसके साथ क्या किया है, क्योंकि तुम उसके नौकर हो और तुम्हें सब पता है कि वो कितना अमीर है। तो कहीं तुम्ही ने तो नहीं डाकुओं के साथ मिलकर उस बेचारे को गायब करवा दिया हो पैसों के लिए। अब वो बेचारा नौकर फूट फूट कर रोने लग जाता है और कहता है कि ऐसा मत कहिए, मेरे मालिक को मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ और जब से वो गायब हैं मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे चैन नहीं आ रहा है। आप कैसे भी करके उन्हें ढूंढ दीजिए, मैंने ऐसा उनके साथ कुछ भी नहीं किया, आप मुझ पर यकीन कीजिए। और रोने लग जाता है। अब यंग योंग उसके पास आता है और कहता है कि टेंशन मत लो, मैं बस मजाक कर रहा था, मुझे यकीन है तुम पर, तुम सच्चे हो। अब यंग योंग अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि चलो हम लोग उसी माउंटेन पर चढ़ते हैं क्योंकि सारा माजरा वहीं से शुरू हुआ है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेचारी चियोंगी भाग कर जाती है अपने पेंटिंग स्कूल के पास। जो बचपन में एक आंटी रहती है जो उसको खिलाया पिलाया करती थी, उसके पास जाती है और कहती है कि आंटी मेरी मदद करो, डॉक्टर को लेकर हमें चलना है, एक आदमी वहाँ मर रहा है, उसकी जान बचाना है हमें। अब आंटी को चियोंगी की बातों पे यकीन नहीं हो रहा होता है। वो कहती है कि ऐसे कैसे कौन आदमी मर रहा है और तुम यहाँ पर आई हो, तुम झूठ मत बोलो चियोंगी। और इसको खाना वाना देती है खाने के लिए, लेकिन चियोंगी कहती है मैं खाना नहीं खाऊंगी, वहाँ पर एक आदमी मर रहा है और आप मुझे खाना दे रही हैं, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? एक आदमी वहाँ पर मर रहा है, हमें डॉक्टर को लेकर चलना है। अभी आंटी कहती है कि मुझे लग रहा है चियोंगी तुम उस आदमी को पसंद करने लग गई हो, तभी इतना परेशान हो। फिर ये कहती है ऐसा नहीं है, वो आदमी के कपड़े देखकर मुझे लग रहा है कि वो किसी अच्छे पोस्ट पर काम करता है और वो बेचारा तो अंधा है, देख भी नहीं सकता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारा हारेम जाग चुका है और वो कैसे कैसे करके कमरे के बाहर आ जाता है और बैठ जाता है। अभी आंटी कहती है ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि वो लड़का अनमेरिड है कि नहीं, फिर तभी मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। फिर कहती क्या आंटी आप। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हारेम को पुरानी बातें याद आ रही होती है। वो सोच रहा होता है कि मुझे ये लड़की मेरे पास आती है तो मुझे वो पीच के झाड़ ही क्यों याद आने लग जाते हैं। और हारेम मन में सोचता है कि जब मैं बेहोश था तो इस लड़की ने मेरी बहुत केयर करी और इस लड़की की वाइब्स मुझे बचपन वाली चियोंगी की जैसी क्यों फील हो रही है। अब हम देखते हैं कि मीसू जुयंग के साथ उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर गार्ड्स की लाशें पड़ी हुई होती है जली हुई। अब मीसू जली हुई लाश पे से कुछ उठाती है और फिर वो जुयंग को बताती है कि ये सारी चीजें शैतान ने की है। अब तभी वहाँ पर बहुत सारी पुलिस होती है जिसमें से 2 पुलिसमैन इन लोग के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये हमारा काम है, हमें करने दीजिए, जाइए यहाँ से सब लोग। फिर ये मीसू उन लोग को बताती है कि खबरदार ऐसा बोलना मत, ये यहाँ के ग्रैंड प्रिंस है। और वो दोनों डर जाते हैं और कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप प्रिंस हैं।
अब मीसू और जू यंग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर यंग म्योंग अपने लोगों के साथ आ जाता है लाशें देखने के लिए। अब ये दोनों पुलिस फिर इन लोगों के पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए, हमें डिस्टर्ब मत करिए। फिर यंग म्योंग का बॉडीगार्ड कहता है कि आप लोगों को पता नहीं कि ये एक प्रिंस है। अब वो दोनों पुलिस फिर से डर जाते हैं और झुक कर कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप प्रिंस हैं। और वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं झुके हुए कि आज हमारे साथ ये क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं कि च्योंगी और आंटी और वो डॉक्टर तीनों भाग कर आ रहे होते हैं हारेम के पास उसे बचाने के लिए। अब ये तीनों भाग ही रहे होते हैं कि इन्हीं के पास से मू यंग घोड़े के ऊपर सवार गुजर जाता है हारेम को ढूंढने के लिए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग म्योंग अपने सारे लोगों के साथ जंगल में हारेम को ढूंढ रहा होता है। फिर झाड़ से टच होकर यंग म्योंग का कपड़ा पीछे से फट जाता है। अब यंग म्योंग का बॉडीगार्ड जल्दी से कहता है कि कितनी ठंडी है प्रिंस, तो आप अपना कपड़ा उतार दीजिए और मेरा कोट पहन लीजिए। फिर वो अपना कपड़ा उतार कर इस बॉडीगार्ड का कोट पहन लेता है। अब ये पहनते ही यंग म्योंग कहता है कि कितनी बदबू आ रही है इसके अंदर से। फिर वो बॉडीगार्ड कहता है कि प्रिंस आपके लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ ना, देखिए इसीलिए पसीने की बदबू आ रही है। अब हम देखते हैं कि हारेम के पास मू यंग पहुँच जाता है। फिर हारेम कहता है कि मू यंग तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। फिर मू यंग बताता है कि मैंने नहीं, आपके घोड़े सोमा ने ढूंढा है, वही मुझे यहाँ तक लेके आया है। और मू यंग बताता है कि आपको ढूंढने के लिए प्रिंस यंग म्योंग भी बहुत सारे गार्ड्स को लेकर आपको ढूंढने आ रहे हैं। फिर हारेम कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलता हूँ, उन लोगों के लिए यहीं पर रुकता हूँ। अब इन दोनों के पास किसी के आने की आवाज़ आने लग जाती है। फिर मू यंग कहता है कि लगता कोई आ रहा है। फिर वो जल्दी से घोड़े को लेकर कहीं पीछे छुप जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर च्योंगी आ जाती है। अपनी आंटी और डॉक्टर को पीछे छोड़कर जल्दी जल्दी भागकर सबसे पहले यहीं पर पहुँच जाती है और कहती है कि मिस्टर आप उठ गए, अब आपकी तबीयत कैसी है। फिर हारेम इसकी आवाज़ सुनकर कहता है कि अच्छा तो तुम हो। फिर ये कहती हाँ मैं हूँ और कहती है कि मेरे आने से पहले यहाँ पर कोई आया था क्या। फिर हारेम कहता है नहीं। अब च्योंगी कहती है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तुम्हें बुखार था, इसलिए मैं डॉक्टर को लाने गई थी, तो जाओ तुम अंदर बैठो, तुम्हें ठंडी लग जाएगी। फिर ये कहता है कि मेरी तबीयत अब ठीक है। अब हारेम कहता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। अब च्योंगी शर्मा जाती है और वो धीरे धीरे होंग 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 3 बार होंग बोल देती है। फिर हारेम कहता है कि क्या सच में तुम्हारा नाम होंग 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 है। फिर च्योंगी कहती नहीं नहीं, मेरा नाम होंग च्योंगी है। अब च्योंगी नाम सुनते ही हारेम मनी मन सोचने लग जाता है और उसके ख्वाबों में वही पीच के झाड़ दिखने लग जाते हैं और ये कहता है कि इसका नाम सेम बचपन वाली च्योंगी की तरह है।